दोस्तों, ये लव स्टोरी मेरी है जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आप भी किसी से बेपनाह प्यार करते हैं तो ये स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं चेहरों में अपना पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय कर रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का पहला क्लास शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन से। इस सिलसिले को मैम ने और भी आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी अपने अपने बारे में बताने लगे। तभी जैसे ही मैं अपने बारे में बताना शुरू की, उस क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस मुझ पर ही टिक गई। बड़े ही गौर से मेरा इंट्रोडक्शन सुनने लगा और मुझे एकटक देखने लगा। मेरे बैठ जाने के बाद फिर विशाल की नज़रें तो मुझ में ही टिकी रही। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी नज़रें तो मानो मुझे ही ढूंढ रही थी। विशाल मुझसे किसी तरह बात करना चाहता था, लेकिन उसको यह मौका नहीं मिल रहा था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें मैं और विशाल एक ही ग्रुप में आए। ये सुनकर विशाल बहुत ही खुश हो गया। आखिर अब उसे मेरे से दोस्ती करने का मौका जो मिल रहा था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। साथ में असाइनमेंट बनाते हुए हम दोनों में बहुत बातें हो रही थी, जिससे हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। समय के साथ साथ अब हमारी दोस्ती और भी अच्छी हो चुकी थी। मेरी और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल मुझे प्रपोज कर दिया, और मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी विशाल के लिए प्यार की फीलिंग्स बन चुकी थी। अब दोनों दोस्त बन चुके थे, दोस्त के साथ साथ लवर भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी हम दोनों मिला करते थे। अब तक पूरी क्लास को भी ये विशाल और मेरी लव स्टोरी के बारे में मालूम हो चुका था। वो महंगे महंगे गिफ्ट देता था। सभी कहते कि विशाल और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि परफेक्ट कपल है। मैं भी हमेशा विशाल से शादी करने को कहती तो विशाल हमेशा मुझ पर भरोसा दिलाते हुए कहता था, तुम टेंशन मत लो, शादी मैं तुझसे ही करूँगा। 3 साल तक दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन कॉलेज के बाद अब विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। मैं फ़ोन करती तो वो ठीक से मुझसे बात भी नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि मैं अपने घर पर विशाल के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए मेरे घर वाले भी विशाल से शादी करने के लिए दबाव लगाते रहे। लेकिन अब मैं अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन मैं विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहाँ उस वक्त विशाल नहीं था, तो मैं विशाल के पापा को कहा कि मैं विशाल की फ्रेंड हूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि विशाल से मिलने चलूँ। फिर विशाल के पापा ने मेरा नाम पूछा तो पहचानने के बाद मुझे अंदर ले गए और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवाई। हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी विशाल के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनकर मानो कि मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं फिर पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी हो रही है अगले महीने, उसकी सब तैयारी कर रहा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। दोनों की ये स्टोरी कॉलेज में ही शुरू हुई, एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब मैं और बिल्कुल ही सुन पड़ गई थी और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर मैं सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अपने माँ बाप को भी सब कुछ बताई कि उसने मेरे साथ क्या किया है। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे। अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी ख़राब मत करो अपना। लेकिन मैं विशाल को भूल नहीं पा रही थी और रोज़ रात को रोती हुई अपने दिल को दिलासा देती रही। तो क्या हुआ, जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि प्यार में धोखा खा लेते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है जो ऐसे इंसान से प्यार होता है। इसलिए अगर आप किसी से भी प्यार करें तो एक बार सोच समझ ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।